Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I'm hoping here कि आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएटिव ऑसम अपनी लाइफ में कर रहे होंगे. So I'm back with another video which is about how to grow your personality. मतलब how to grow your personality का पार्ट 3 है ये. और अगर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, उसको आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा है. सो टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक है अबाउट थॉट, विचारों के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट के लिए प्रेयर करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने इस वॉर में इतनी जान गंवाई है और जो शहीद हुए हैं. नमो अरिहंताणं नमो सेथाणं नमो आयरियाणं नमो भजायाणं नमो लोहे सबे साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सबे पाव पड़ाशनो मंगलाळंचे सबे सिंह पड़वम हवै मंगलम पड़वम हवै मंगलम. यस गाइस, सो टुडेज टॉपिक अबाउट थॉट्स, विचारों के बारे में, राइट. तो इस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए हम 3 क्वेश्चंस रखेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा व्हाट इज थॉट, विचार क्या है, राइट. तो अगर इसको हम इजी वे में समझें तो जैसे सोचना या फिर मत रखना, कोई भी धारणा, ये सब थॉट्स हैं, ये सब विचार हैं, राइट. सेकंड क्वेश्चन इज थॉट कैसे हो सकते हैं, कितने टाइप के, कितने प्रकार के हो सकते हैं. तो थॉट नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, अफर्मेशन वाले हो सकते हैं, एक्सेट्रा कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है. नाउ हियर इज द मेन क्वेश्चन कि जो थॉट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट क्या है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, राइट, है ना. तो इसको हम बहुत इजी वे में समझें तो एक एग्जांपल से समझेंगे. न्यूटन थे, वो पार्क में बैठे थे और एप्पल गिरता है, मतलब पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल गिरता है और वो सोचते हैं कि ये एप्पल जो है नीचे क्यों गिरा, ऊपर ही क्यों नहीं रह गया, या फिर राइट में क्यों नहीं गया, लेफ्ट में क्यों नहीं गया. तो यहाँ उनको यहाँ पे देखा जाए तो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो बाद में आया और थॉट पहले आया, राइट. तो किसी भी चीज का बेस है वो थॉट है, वो विचार है, स्पेशली ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, है ना. आपको कोई भी पर्पस पूरा करना है या कोई भी गोल पूरा करना है तो उसका भी बेस जो है वो थॉट ही होता है, विचार ही होता है. सबसे पहले विचार ही आते हैं. आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो मतलब आपके मन में उसके लिए पहले थॉट आएगा, विचार ही आएगा, आइडिया आएगा, राइट. तो ये एक बेस है, ठीक है. नाउ हम वापस से सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं जो था कि थॉट कैसे हो सकते हैं, राइट. तो बेसिकली सबको पता है कि थॉट्स को हम रोक नहीं सकते हैं, वो बहुत ही स्पीड से आते हैं, जाते हैं, आते हैं हमारे माइंड में, है ना. लेकिन इन्वॉल्वमेंट होता है, ये भी हम, लेकिन इन्वॉल्वमेंट होता है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, ये भी हमको पता चला अभी, है ना. लेकिन इस इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ उसको हम अपनी ग्रोथ में किस तरीके से यूज कर सकते हैं. थॉट्स तो बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, कोई मैटर वाली कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन ग्रोथ में कैसे इसका इन्वॉल्वमेंट लिया जाए, कैसे इसको यूज किया जाए, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो थॉट प्रोसेसिंग है उसको क्लियर करने के बाद उसको नेगेटिव से पॉजिटिव अफर्मेशन में बदलना, ये इम्पोर्टेंट है. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम 2 तरीके यूज कर सकते हैं अगर मेरी लैंग्वेज में समझा जाए तो, एक्सटर्नल तरीके से और इंटरनल तरीके से, राइट. क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी थॉट इज अ लैंग्वेज, ठीक है, विच इज कनेक्ट अवर माइंड टू अवर सोल, ठीक है. तो ये उसका जो क्लियरिफिकेशन है, जो क्लियरेंस है, होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना है, या फिर अगर अपना गोल जो है वो कंप्लीट करना है, पर्पस पूरा करना है, कुछ भी, है ना. तो उसके लिए क्लियरेंस जो है हमारे थॉट्स के बहुत जरूरी है ना. तो उसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छी तरीके से. ये वो जैसे कि एक तो एक्सटर्नल तरीके से और एक इंटरनल तरीके से.
एंड यस, एक पॉइंट मैं बताना भूल गई कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो भी थॉट बेसिस पे, थॉट प्रोसेस पे ही वर्क करता है। बोलते हैं उसमें कि अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो उसके बारे में लगातार सोचिए और पॉजिटिव तरीके से सोचिए और इस तरीके से सोचिए कि जो आपका पर्पस है, गोल है, वो कंप्लीट हो चुका है, आप उसको जी रहे हैं, राइट। तो है ना, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम 2 तरीके से अच्छे से क्लियरेंस कर सकते हैं। पहला तरीका जो एक्सटर्नल तरीके से मैंने बताया, तो उसमें 3 तरीके यूज किए जा सकते हैं। पहला है लिखना, राइटिंग। तो राइटिंग में ये होता है कि आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन चल रहा है, मन में कुछ भी आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको लिखिए सिंपल तरीके से, जैसे आपके माइंड में आ रहा है उसी तरीके से लिखिए, विदाउट एनी फिल्टर, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका कंफ्यूजन जो है वो हाथ के साथ क्लियर हो जाएगा कि अच्छा मैं यहाँ गलती कर रही हूँ, मैं यहाँ थोड़ा नेगेटिव हो रही हूँ, या यहाँ ज्यादा पॉजिटिव हो रही हूँ, या यहाँ पे मेरे को और वर्क करने की जरूरत है ना। ये बहुत अच्छा तरीका है। तो और इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है रीडिंग स्किल। तो रीडिंग से क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप कोर्स से रिलेटेड मतलब कुछ पढ़ो, कुछ भी पढ़ सकते हो। इवन आपके जो गोल है उससे रिलेटेड, अगर आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप उससे रिलेटेड पढ़िए, इतना पढ़िए कि आपको नॉलेज मिले, ठीक है। ये हो गया। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप उससे रिलेटेड तो पढ़ते ही होंगे, है ना। अगर आप कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है तो आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल पेज आता है संपादकीय, वो पढ़िए। वो उससे क्या होगा कि जो आपका मत बनाने की जो यानी कि माइंड मतलब प्रोसेस है वो क्लियर होगी, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली या फिर किसी करंट इशू जो चल रहा है वो किससे रिलेटेड है, या फिर सब कुछ क्लियर होता है उससे, और आपकी जो इंटेलेक्चुअल साइड है वो बहुत क्लियर हो जाती है ना। और जो तीसरा तरीका है वो ये है कि योग में कुछ ऐसे आसन होते हैं, उनको कीजिए। जैसे त्राटक है। त्राटक से ये है कि अगर आप उसको करते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ता है, और कंसंट्रेशन बढ़ने से मतलब है कि आपका जो माइंड है वो उस चीज को समझने लगता है, जो उसमें फिर थॉट्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर होने लग जाते हैं, क्लियरेंस बढ़ती है। और क्लियरेंस बढ़ती है तो उससे ये होता है कि एक थॉट्स में ना एक वो पारदर्शिता जिसे कहते हैं वो आ जाती है। तो आपको समझ में आने लग जाता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, किस तरीके से आपको किस सिचुएशन में बिहेव करना चाहिए, किस तरीके सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, ये सब ऑटोमेटिकली क्लियर होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए एक्सटर्नल तरीके। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो इसमें ऐड किए जा सकते हैं। इस मतलब पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक हो सकते हैं वो तरीके, है ना। और जो इनर वे में है, जो इनर वो है, वो ये है कि सबसे पहला मेडिटेशन, ध्यान। वो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ जैसे कि, तो ध्यान से क्या है कि आप जैसे मैंने बोला कि थॉट जो है इट इज अ लैंग्वेज जो आपको कनेक्ट करती है, जो आपके माइंड और आपके सोल को कनेक्ट करती है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो मेडिटेशन की इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो थॉट है वो मिडवे है सोल और माइंड का, तो वो उसी को क्लियर करता है, क्लियरेंस देता है, पारदर्शिता देता है। और जो आपके इनर बैटल्स होते हैं, अंतर्द्वंद जिनको हम बोल सकते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। आपको राइट डायरेक्शन पता चलता है कि एग्जैक्टली आपका मेन पर्पस क्या है, और आप उसी में फिर उसी डायरेक्शन में आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं राइट वे में। तो ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अंदर माइंड के अंदर यानी कि जो गंदगी होती है वो साफ होती है। तो उससे क्या होता है कि जो जितना भी कचरा है, मतलब जितना भी खराब चीजें गई हुई हैं अंदर, वो सब क्लियर हो जाती हैं। और एग्जैक्टली आप जो चाहते हैं, जिस टाइप के थॉट्स चाहते हैं, वो आप फिर उस स्पेस में डाल सकते हैं। और अगर बेसिकली देखा जाए तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलता है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड। तो ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, ठीक है। और इन अ वे में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप एक और तरीका है, अगर आप जब भी रात को सोने जाते हैं तो आप उस टाइम
सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं। सेल्फ एनालाइज वाली प्रोसेस होती है, उसमें आप दिन भर में आपने जो भी किया आप उसको सोचिए, रिकॉल कीजिए और गौर उस पर कीजिए कि आपने कहाँ गलत किया, कहाँ सही किया, और आपका जो पर्पस है, गोल है, उसके लिए आपने कितना % वर्क किया, खुद के लिए कितना टाइम दिया, दूसरों को कितना टाइम दिया, और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट था उसके लिए कितना वर्क किया। ये भी एक तरीका है, इससे भी सोचने की जो प्रोसेस है वो बढ़ती है और क्लियर होती है सब, मतलब अच्छा तरीके से। और भी काफ़ी सारे तरीके हैं जो इसमें ऐड किए जा सकते हैं। सो बेसिकली थॉट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एग्जैक्टली बेस है वो हमारा किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उसके लिए वर्क करना बहुत ज़रूरी है। थॉट जो है ये हमको पता है कि हमारे हाथ में नहीं होते हैं, सब तरीके के आते हैं, लेकिन हम इसके लिए वर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छे से वर्क करना हमारे हाथ में है, तो हमें वर्क करना चाहिए। सो दैट इज अबाउट टूडेज वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ऑल्सो अगर कोई पॉइंट मिस हुआ हो तो वो कमेंट करके बात कि मैं कहाँ पे मैंने मिस किया या मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ, ये भी। सो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दबा देना। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।